नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय राज्य में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस व शिवसेना इन तीन प्रमुख घटक दलों की सरकार है। वहीं अब एमआईएम ने चौथे घटक दल के तौर पर इस सरकार में शामिल होने की तैयारी दिखाई है। एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के जरिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख व सांसद शरद पवार के पास संदेशा भिजवाया है कि यदि भाजपा को आगामी चुनाव में सत्ता से दूर रखना है तो सभी दलों ने एक साथ आना चाहिए। इस बात के मद्देनजर 3 चक्कों वाली सरकार में चौथे चक्के के तौर पर जुड़ने हेतु एमआईएम तैयार है। ऐसे में अब जल्द ही राज्य में एक नया राजनीतिक समीकरण उभरता दिखाई दे सकता है। अतः अब सभी की निगाहें इस बात की ओर लगी हुई है कि फिलहाल 3 दलों वाली सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना द्वारा इसे लेकर क्या भूमिका अपनाई जाती है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद संजय राउत ने ऐसे किसी भी गठबंधन की संभावना से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि एमआईएम के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार में कोई जगह नहीं है। उधर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस विषय को लेकर एक बार फिर शिवसेना को घेरने और शिवसेना पर निशाना साधने की भूमिका अपनाई जा रही है। चिखलदरा तहसील की एक 14 वर्षीय बालिका के कराए जा रहे विवाह को जिला बाल संरक्षण व स्थानीय पुलिस द्वारा रोक दिया गया। परतवाड़ा के एक खेत में 16 मार्च को दोपहर 4 बजे यह विवाह आयोजित किया गया था, जिसके लिए बाकायदा बाराती भी आ चुके थे। बारातियों के स्वागत के लिए स्वादिष्ट बढ़िया भोजन भी तैयार हो चुका था, लेकिन ऐन समय पर किसी व्यक्ति द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी और परतवाड़ा के थानेदार को शिकायत दी गई, जिसके बाद तुरंत ही परतवाड़ा पुलिस का दल और अमरावती से समुपदेशक आकाश बरवट मौके पर पहुंचे, जहां पर दोनों पक्षों को बाल विवाह रोकने के बारे में समझाया गया और दोनों पक्षों का समुपदेशन भी किया गया। ख्यातनाम फिल्म निर्देशक नागराज मंजुले द्वारा दिग्दर्शित फिल्म झुंड इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है और इस फिल्म को अच्छा खासा पसंद भी किया जा रहा है। इस फिल्म में अमरावती के निवासी तथा अम्बेडकरी रैपर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके 24 वर्षीय युवा विपिन तातड़ ने भी अपने कला के जलवे बिखेरे हैं और विपिन तातड़ द्वारा फिल्म में गाए गए रैप के सभी लोग दीवाने हो गए हैं। सिंधी कैंप के पास स्थित सिद्धार्थ नगर की झोपड़पट्टी में रहने वाले विपिन तातड़ ने बताया कि उनका जन्म झोपड़पट्टी में ही हुआ और पैदा होने से लेकर आज तक वे झोपड़पट्टी में ही रह रहे हैं। ऐसे में झोपड़पट्टी की जिंदगी और यहाँ की समस्याओं से का बेहद गहरा नाता है। इन्हीं सब बातों को वह रैप के जरिए दुनिया के सामने रखते आए हैं। अब तक दर्जनों रैप लिखकर प्रस्तुत कर चुके विपिन तातड़ ने YouTube पर रैप टोली नामक अपना एक चैनल भी बना रखा है। वहीं अब नागराज मंजुले द्वारा दिग्दर्शित फिल्म झुंड के अंत में पेश किए गए रैप के जरिए विपिन तातड़ पूरे राज्य सहित देश में कोई बीच में न बोलेगा पहली बतारा पुट्टे सारे गिर पूरा माहौल मचारा आणि पुट्टियों का डांस पूरा धिंगाणा मचारा शर्म कायची कोणी लाजत नाही जी अशी ठुमक ठुमक नाचे माई आजी इथं विषय नाही जी मग कायची असं ठाटात म्हणतो कसं जय भीम भाऊजी मुक्त नायक बोधिसत्व विश्वभूषण भारतरत्न कोहिनूर हिरा उन चमके भीमा बलवान शक्तिशाली अशी पेनाची धार ढाल पासून वर थर 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 कापे विद्वान भारताचा घटनाकार क्रांतिकारीची मशाल घेऊन पेटवू अंगार कर्म कर विचारी धार रायतो शांत म्हणून कमजोर हा समजू नको हाय ओरिजिनल पुरे डेंजर विषय करू नको दिमागला शाट पुरी लाट एकटा भेटू नको नाम VIP भीमनगर पत्ता विसरू नको। स्थानीय मौसम विज्ञानी अनिल बंड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम को लेकर हो रहे बदलाव की वजह से विदर्भ क्षेत्र में और एक दिन तक ग्रीष्म लहर के बने रहने का अंदेशा है, जिसके तहत अमरावती, अकोला, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा व वाशिम जिलों में 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रह सकता है। वहीं अन्य स्थानों पर तापमान 40 डिग्री से कम रहेगा। इसके बाद 20 मार्च के पश्चात अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी और 21 मार्च से विदर्भ क्षेत्र में अधिकतम तापमान औसतन 40 डिग्री के आसपास रहेगा। इस समय पारा लगातार ऊंचा उठ रहा है और गर्मी का प्रमाण भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते घर से बाहर निकलते समय सभी को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग बाग तेज धूप व गर्म हवाओं से बचने हेतु घर से बाहर निकलते समय टोपी व दुपट्टों का प्रयोग कर रहे हैं। आज स्थानीय सरकारी विश्राम गृहों में गोपीनाथ मुंडे किसान अपघात बीमा योजना के लाभार्थियों को जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों धनादेश वितरित किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि किसी भी हादसे अथवा घटना में किसी किसान की मौत होने पर उसके परिजनों को गोपीनाथ मुंडे अपघात बीमा योजना तथा राष्ट्रीय वित्त सहायता योजना के जरिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और सरकार हमेशा ही ऐसे परिवारों के साथ पूरी तरह से मौजूद है। इस समय धामनगांव रेलवे, चांदूर बाजार, अचलपुर, दरियापुर, मोर्शी, भातकुली व वरुण तहसील से वास्ता रखने वाले 31 लाभार्थियों को पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों 2-2 लाख रुपए के धनादेश दिए गए। साथ ही इस समय राष्ट्रीय वित्त सहायता योजना के 20 लाभार्थियों को भी पालक मंत्री ठाकुर के हाथों सहायता राशि का धनादेश वितरित किया गया।
36 वर्ष पूर्व अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेने वाले साहेबराव करपे व उनके परिजनों को सामूहिक श्रद्धांजलि देने हेतु आज पंचवटी चौक पर किसान पुत्र आंदोलन समिति द्वारा सामूहिक श्रद्धांजलि व अन्न त्याग आंदोलन का आयोजन किया गया था। इस आंदोलन में करपे परिवार सहित विभिन्न कारणों के चलते आत्महत्या करने वाले किसानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही किसानों की आर्थिक आजादी का संकल्प भी लिया गया। समय की बढ़ती रफ्तार के साथ उम्र का ढलना बेहद आम है और बुढ़ापे में सभी व्यक्तियों को अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई बार उन्हें सहायता की जरूरत भी रहती है। इस बात के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अब एल्डर लाइन के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर 14567 टोल फ्री क्रमांकों को कार्यरत किया गया है, जिस पर कॉल करते हुए कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पारिवारिक, आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी समस्या की शिकायत दर्ज कराते हुए सहायता मांग सकता है। केंद्र सरकार द्वारा अमल में लाई गई इस नेशनल एल्डर हेल्पलाइन का प्रोमो हाल ही में जारी किया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन इस हेल्पलाइन के बारे में जानकारी देते नजर आ रहे हैं। देखिए, जीवन के चक्र में उम्र ढलना एक आम सी बात होती है और इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने इस समय बैठा आपसे बात कर रहा है। लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव में कभी कभी ऐसा पल भी आता है जब आपको कुछ मदद की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पारिवारिक हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, आर्थिक हो, कोई विवाद हो या शोषण का मामला। लेकिन आपके इन सभी जरूरतों को देखते और समझते हुए भारत सरकार ने शुरू की है एक एल्डर लाइन, जहां आपको मिलेगा आपके सारे समस्याओं का समाधान। फोन नंबर है 14567। अब भले आपके बच्चे आपके साथ रहते हो या किसी दूसरे शहर में हो, ये है आपका अटूट सहारा। तो बस जिंदगी के उन सुनहरे लम्हों को संजोकर अपने आज को बेफिक्री से आप जिए, क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगा गोल्डन एज। कैसे? 14567 याद रखिएगा। बीते 24 घंटे के दौरान एक बार फिर जिले में एक भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। यह लगातार चौथा दिन है जब जिले में किसी की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। हालांकि इस समय जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 4 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 1 मरीज का समावेश है, जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। और इस समय कोई भी संक्रमित व्यक्ति कोविड अस्पताल में भर्ती नहीं है। ऐसे में सुपर कोविड अस्पताल विगत 5 दिनों से पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। वहीं विगत 24 घंटे के दौरान होम आइसोलेशन के तहत रखे गए एक मरीज को कोविड मुक्त घोषित किया गया। कल रविवार 20 मार्च की सुबह 11 बजे से स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में 18वीं महाराष्ट्र राज्य बाल नाट्य स्पर्धा का 3 दिवसीय आयोजन सांस्कृतिक कार्य संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। कोविड की महामारी पश्चात पहली बार बाल कलाकार रंगमंच पर अपनी कला का प्रदर्शन रसिकों की उपस्थिति में करेंगे। उक्त आशय की जानकारी देते हुए राज्य के सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख, सांस्कृतिक संचालक विभीषण चावरे तथा स्पर्धा के संयोजक चंद्रशेखर डोरले व सह संयोजक श्रद्धा पाटेकर एवं विशाल फाटे ने सभी कला रसिकों से इस आयोजन में हिस्सा लेने का आह्वान किया है। गत रोज नांदगांवपेट गांव में बुरा न मानो होली है शीर्षक अंतर्गत गांव की महिला सरपंच व ग्रापा सदस्यों सहित जनप्रतिनिधियों को लेकर अश्लील टिप्पणी वाले पत्र जगह जगह पर बांटे गए, जिससे संबंधित महिलाओं सहित गांववासियों में जबरदस्त रोष व संताप की लहर फैल गई और जनप्रतिनिधियों सहित गांववासियों ने नांदगांवपेट पुलिस थाने पहुंचकर महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। इस घटना के चलते नांदगांवपेट में जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है। गोंदिया निवासी एक युवती की शिकायत पर अनिल उर्फ सूरज रमेशलाल कुकरेजा नामक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करने के साथ राजापेट पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अदालत के समक्ष पेश किए जाने पर अदालत ने कुकरेजा को आगामी सोमवार 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया है। होली के अवसर पर कहीं पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस द्वारा कड़े सुरक्षा इंतजाम रखे गए थे। इसके बावजूद शहर के 3 पुलिस थाना क्षेत्रों में खूनी होली खेली गई। मामूली सी बात को लेकर चाकू चले, लोहे की सलाखों से हमला किया गया और पत्थर से सिर भी फोड़े गए। ऐसे तमाम मामलों में पुलिस ने कुल 12 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है और हमले में घायल 6 लोगों पर इस समय इलाज जारी है। ये घटनाएं फ्रेजरपुरा, वलगांव, खोलापुरी गेट व राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर परिसर में अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए गए जिम संचालक शोएब परवेज से 4 आरोपियों ने विवाद करते हुए हत्या करने के इरादे से सपासप चाकू चलाकर शोएब को गंभीर रूप से घायल किया। पुलिस ने मोहम्मद इमरान व आसिफ अली नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं रफीक पहलवान व खालिद पहलवान नामक 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के ही रोशन नगर में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में 2 समूहों के बीच गैंगवार हुई और दोनों ओर से फरसा, तलवार व चाकू जैसे घातक हथियार चलाए गए। इस हमले में दोनों ओर से अब्दुल फहीम, अब्दुल रऊफ व मकबूल शाह हबीब शाह नामक व्यक्ति घायल हुए। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के होटल आदित्य में भोजन करने गए अक्षय इंगले नामक युवक पर कोई कारण नहीं होने के बावजूद राहुल इंगले नामक आरोपी ने चाकू से हमला करते हुए उसकी हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।
जिले के गुरुकुंड मोजरी निवासी 60 वर्षीय राजेंद्र शेलके ने अपने ही घर में जहर गटक लिया, जिन्हें गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान इस व्यक्ति की मौत हो गई। करांजे के पास पालोरा फाटे के निकट घटित सड़क हादसे में मोटरसाइकिल से जा रहे 54 वर्षीय राजेंद्र ढोने नामक व्यक्ति को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। गंभीर रूप से घायल हुए राजेश ढोने की अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले के बोराडा से दरियापुर मार्ग पर रोहित अजावराव देशमुख नामक युवक की मोटरसाइकिल फिसल जाने के कारण मौत हो गई। यह हादसा कल धूलिवंदन के दिन शाम के वक्त घटित हुआ। चिखलदरा पुलिस थाना क्षेत्र के सोमवारखेड़ा गांव में एक खेत से 40,000 रुपए कीमत की पानी की मोटर चोरी हो गई थी, जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने चिखलदरा के जामली निवासी श्रीकृष्ण दहीकर व परशुराम दहीकर इन 2 कुख्यात चोरों को दबोचा, जिनके पास से चुराई गई पानी की मोटर भी बरामद की गई है। धूलिवंदन वाले दिन अपने साथ हथियार लेकर घूमने वाले और खुलेआम हथियार लहराते हुए लोगों में दहशत फैलाने के अलग अलग मामलों में 6 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। ये घटनाएं राजापेट के नवाते नगर, सीता माता मंदिर के पास लुम्बिनी नगर चौक, दत्तविहार कॉलोनी तथा गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के जय सियाराम नगर परिसर में उजागर हुई। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली 2 युवतियों के साथ अलग अलग 2 घटनाओं में छेड़खानी के मामले उजागर हुए, जिसमें से 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। कुंडाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले शिवा आलेगांव की नदी में नहाने गए 2 युवकों की पानी में डूब जाने से मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त आलेगांव निवासी देवानंद पवार व मंगेश इंगले के तौर पर हुई है। बुल्ढाना जिला अंतर्गत खामगांव के पारखेड़ परिसर स्थित भारत संचार निगम लिमिटेड के गोदाम में आज शनिवार की सुबह 8:30 बजे भीषण आग लगी और देखते ही देखते कुछ ही पल में आग ने रुद्र रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ रखा गया केबल पूरी तरह जलकर खाक हो गया और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।